क्लास 7th का अपना इंडिया एंड डेमोक्रेसी वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। उसमें पिछला अपन 2-3 क्लासेस कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया चैलेंजेस एंड प्रिजर्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें? द इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया इज़ क्रूशियल इन डेमोक्रेसी टू कीप दोज इन पावर अकाउंटेबल, यानी जो भी पावर में हैं, लाइक लीडर्स हो गए या भी जो भी लाइक पैसे वाले लोग हैं, तो उनसे इंडिपेंडेंट रहना और अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना इंडिया जो हमारी मीडिया है उसके लिए क्या है? क्रूशियल है, बहुत टिपिकल है। हाउएवर इंडिपेंडेंट मीडिया फेसेस सेवरल चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मनी। अनदर चैलेंज कम फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मीनिंग है द एक्ट ऑफ द restricting news items, movie senses or song lyrics by the government, often due to the belief that they are sensitive, offensive or harmful to the people। यानी क्या दिया हुआ है? जो भी हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट मीडिया है, तो उसको डेमोक्रेटिक रहने के लिए यानी बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो जो मीडिया है इन्फ्लुएंस द एडवर्टाइजिंग मनी, यानी एडवर्टाइजिंग मनी से इन्फ्लुएंस होती हैं। अनदर चैलेंज उसके सामने आता है गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंसरशिप, यानी गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप होती है, यानी कोई भी जो पार्ट है, कोई भी जो वीडियो शूट किया या जो भी है उसको कट कर सकते हैं अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी पब्लिक के लिए हार्मफुल हुआ तो उसको वहाँ से कट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट में ट्राई टू कंट्रोल व्हाट द मीडिया कैन एंड कैन नॉट रिपोर्ट ऑन। द लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड ऑफन लीड टू बाइस्ड रिपोर्टिंग, यानी कि जो मीडिया है उस पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल तो देखा ही जाता है यहाँ पर। तो मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट ऑन, मीडिया इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं कर सकती। दिस लिमिट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑफन लीड टू बाइस्ड रिपोर्टिंग। तो इस तरीके की जो चीज़ लगती है उससे जो मीडिया है उसकी रिपोर्टिंग क्या हो जाती है? बाइस्ड हो जाती है। फिर देखेंगे अनदर चैलेंज टू मीडिया इंडिपेंडेंस कम फ्रॉम बिग करप्शन और कंपनीज हु मे हैव एन एजेंडा टू पुश। और बाकी का दूसरा चैलेंज अगर अपन देखें मीडिया की इंडिपेंडेंसी का, मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती अपनी मन मर्जी का, तो किसका है? एक तो बिग करप्शन किन चीज़ों का है? या तो बहुत ज़्यादा जो नेता है वो करप्टेड लोग हैं उनकी वजह से है, या जो कंपनीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाली कंपनी है तो अपने से अपना जो भी काम होता है उसको पैसे के थ्रू चेंज करवा सकती है कई चीज़ों में हम देखते हैं। तो डिड यू नो दैट सम ऑफ द पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स आर ओन्ड बाय लीडिंग करप्शंस इन इंडिया। तो आप क्या जानते हैं कि ये जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपन देखते हैं तो आर ऑन बाय लीडिंग करप्शन इन इंडिया, तो जो बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं उनसे भी कई तरीके से प्रभावित होते हैं, लीड किए जाते हैं। तो दे में ट्राई टू इन्फ्लुएंस व्हाट द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एंड हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड। तो कैसे जो मीडिया रिपोर्ट है वो बनाई जाती है और प्रेजेंट की जाती है हमारे सामने। जैसे न्यूज़ चैनल पे देखते हैं ना, तो माइक लेकर ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी चीज़ें बताते हैं वो सारा। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे दिस कैन बी लीड टू अनबैलेंस रिपोर्टिंग विच कैन बी मिसलीडिंग एंड डैमेजिंग टू पब्लिक ओपिनियन। अगर जो रिपोर्टिंग की गई यानी जो हमें बताया गया है रिपोर्टर्स के थ्रू, जो भी पत्रकार होते हैं उनके थ्रू, तो अगर वो सही नहीं है तो वो हमें क्या करेगा? मिसलीड करेगा, यानी हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मिसलीड हो जाएंगे हम, और या फिर जो भी पब्लिक के ओपिनियन है वो क्या हो जाएंगे? फिर डैमेज, यानी कि गलत ओपिनियन ले पाएगी पब्लिक, सही ओपिनियन उनको नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या देखेंगे? द इम्पैक्ट ऑफ दीज चैलेंजेस इज़ सिग्निफिकेंट। तो ये जो चैलेंजेस है ये तो वास्तव में है ही सही मीडिया के लिए। तो इट कैन लीड टू न्यूज़ स्टोरीज बीइंग सप्रेस्ड और बाइस्ड एंड इम्पॉर्टेंट इशू बीइंग इग्नोर। तो इनकी वजह से क्या होती है? जो न्यूज़ स्टोरी यानी जो न्यूज़ होती है वो सप्रेस कर दी जाती है, दबा दी जाती है। एक्चुअली ये न्यूज़ कई जगह पर नहीं बताई जाती, या फिर वो बाइस्ड होती है, यानी किसी न किसी चीज़ से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, प्रभावित होती है। और या फिर कोई इंपॉर्टेंट इशू क्या कर दिए जाते हैं? इग्नोर कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो दिस कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उस पर भी क्या पड़ता है? इसका फ़र्क पड़ता है। दस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू preserve the independence of media. A few steps that have been taken
in India to ensure that the media remain independent are explained below. तो क्या कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो हमारी मीडिया की जो इंडिपेंडेंसी है वो क्या रहे, सही रहे. तो फर्स्ट क्या है, समझ में आया तुम्हें टॉपिक? फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल्स. तो देखेंगे हम फर्स्ट है इसमें, मैनी कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट गारंटी फ्रीडम ऑफ द प्रेस. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम से क्या होता है, जो प्रेस की फ्रीडम है वो क्या है, गारंटी, यानी वो अपने हिसाब से काम कर सकती है, उनमें कोई किसी का दबाव नहीं है. इन इंडिया आर्टिकल 19(1)(a) of the Constitution guarantee freedom of speech and expression which includes freedom of the press. तो अगर हमसे एग्ज़ाम में आया कि कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक्सप्रेस और उसका स्पीच के लिए उसको फ्रीडम है, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(a). बोलो, आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है. फिर है द जुडिशरी ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग this right by protecting journalists from harassment and ensuring that they are free to report without the concern of punishment. यानी कि अगर कोई भी इस तरीके की प्रेस की इंडिपेंडेंसी को दबाया जाता है तो वो यानी लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. अगर कोई इस करेगा तो उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू जो भी होगा पनिशमेंट जुडिशरी के अकॉर्डिंग मिलेगी. ठीक है, समझ में आ रहा है. सेकेंड है RTI एक्ट. क्या है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अलाउज सिटीजन्स टू access information held by public authorities. This enables journalists to uncover facts and expose corruption and wrongdoing. It also helps to ensure transparency and accountability in government. तो यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 है वो क्या बताता है, जो भी सिटीजन्स है वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हेल्ड तो अलाउ करेगा टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी. यानी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको सारी इन्फॉर्मेशन राइट मिले. दिस एनेबल्स जर्नलिस्ट टू अनकवर फैक्ट्स एंड एक्सपोज करप्शन एंड रॉन्गडूइंग. तो जर्नलिस्ट यानी कि जो भी रिपोर्टर्स होते हैं उनको क्या है, राइट है एक तरीके का, जो भी करप्शन है या जो भी गलत हो रहा है उसको अनकवर करने का, मतलब उसके बारे में सबको बताने का. इट ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट. और इसके ये भी इंश्योर करता है RTI एक्ट. RTI यानी इंफॉर्मेशन ऑफ राइट, कि जो भी गवर्नमेंट में जो भी चीज़ सही गलत चल रही है उसको बताया जाए अच्छे से. ठीक है. थर्ड है हमारा सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन क्या है, मीडिया outlets can maintain their independence by implementing self-regulatory mechanism. Self-regulation means that media outlets can watch and control themselves without outside influence. यानी कि जो ये सेल्फ रेगुलेशन है ये बताता है कि मीडिया जो है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से ही अपने जो भी आउटलेट से, जो भी मीडिया आउटलेट है यानी जिसके थ्रू मीडिया पब्लिश किया जाता है वो खुद के कंट्रोल में रहता है, खुद ही उस चीज़ को देखकर और इन्फ्लुएंस होकर किया जाता है काम. दे कैन डू दिस बाय क्रिएटिंग रूल्स दैट प्रमोट्स बैलेंस रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. इसकी वजह से क्या होता है, जो भी रिपोर्टिंग है यानी जो भी हम तक न्यूज़ पहुंचाई जाती है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी एकदम सही होती है. फिर फोर्थ है सब्सक्रिप्शन बेस्ड न्यूज़ मॉडल्स. तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड न्यूज़ मॉडल्स आर becoming increasingly popular as they provide on alternative or advertising based revenue models. यानी सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ना, हम किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें पे करना पड़ता है ना. तो अगर हम पे करके कोई चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उससे उनको क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी पैसा जनरेट होगा. ठीक है. और ये जो मॉडल है ये क्या करता है, रीडर पे द मीडिया हाउसेस मंथली और एनुअली फीस करेगा टू रीड देयर न्यूज़, देयर बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिलेइंग ऑन एडवर्टाइजर ऑफ मनी. तो उससे जो मनी है, रिलेइंग ऑन एडवर्टाइज़र फॉर मनी, तो जो एडवर्टाइज़र है वो मनी उससे क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा. तो दिस अलाउज देम टू रिपोर्ट स्टोरीज दैट डू नॉट पुश द एजेंडा ऑफ द एडवर्टाइज़र. तो एडवर्टाइज़र
के हिसाब से नहीं चलेगा, यानी कि सही से वो चीज़ चलेगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेके लिया है ना हमने, तो वो चीज़ ये नहीं कि जैसे अपन देखते हैं ना, लाइक अपन ने अमेज़ॉन प्राइम का लिया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आते ना, जबकि अपन यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि वो तो अपना फ्री एक तरीके से बोला जाए, बस नेट का रिचार्ज कराना रहता है अपने। यूट्यूब का तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता। तो जो अपन सब्सक्रिप्शन लेके जो चीज़ें देखते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, यानी कि वो एजेंडा जो नॉट पुश द एजेंडा ऑफ एडवर्टाइज़र, यानी कि एडवर्टाइज़र के हिसाब से नहीं चलते, वो अपना अपन ने मंथली पे किया तो उसमें उस हिसाब से करते। नोटिस किया है तुमने कभी प्राइम में, नेटफ्लिक्स में और भी कौन कौन से होते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आती क्योंकि अपन ने वो पे करके लिया हुआ है ना। अब है इन एडिशन टू दीज स्टेप्स लोकल मीडिया इनिशिएटिव्स सच एज खबर लहरिया एंड चलचित्र अभियान हैव डन अ लॉट टू preserve the independence of media. They focus on producing content that reflect the needs and perspective of the local community rather than being the influenced by external pressures. तो जो भी ये एडिशनल स्टेप्स लिए जाते हैं लोकल मीडिया इनिशिएटिव, तो उसमें सच जो भी खबर ले रहा या चलचित्र अभियान ये लोकल ही होते हैं, यानी कि इसमें किसी बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो भी लोकल मीडिया होता है वहीं के हिसाब से काम होता है। प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया इज़ crucial for a vibrant and healthy democracy। जो इंडिपेंडेंस है मीडिया की उसको प्रिजर्व करके रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। अगर मीडिया की इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो हम तक गलत सूचना यानी गलत इन्फॉर्मेशन आएगी और हम उसी की हिसाब से काम करेंगे, सही नहीं करेंगे ना, तो वो हमारी मीडिया की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, ताकि सबको अच्छी और सही तरीके से सारी चीज़ें पता चल सके। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे अपन। उससे पहले अपन देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन आर लाइव्स। अपनी जो लाइफ है उस पर जो मीडिया का इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है, तो देखो today's world media has become an integral part of our lives. It plays an important role in shaping our thought और opinion। जो हम देखते हैं उसके हिसाब से हमारे ओपिनियन डेवलप होते हैं, हमारी सोच डेवलप होती है। तो गिव बिलो आर 3 ब्रॉड वेज इन विच मीडिया इम्पैक्ट आवर लाइफ्स, यानी अपनी लाइफ्स को इम्पैक्ट करने के जो 3 ब्रॉड वे है, कैसे करता है। फर्स्ट है हेल्प इन एजुकेटिंग पीपल एंड राइजिंग अवेयरनेस, यानी पर्सन को एजुकेट करता है, जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाता है मीडिया। सेकंड है प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड है हेल्प फ्रॉम पर्सपेक्टिव्स, जो भी पर्सपेक्टिव्स है उसके रिगार्डिंग हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो फर्स्ट डिस्कस कर लें अपन। तो फर्स्ट हेल्प इन एजुकेटिंग पीपल एंड राइजिंग अवेयरनेस को अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है, मीडिया इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स अस लर्न अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स सच एज न्यूज़ हो गया, साइंस हो गया एंड हिस्ट्री हो गया। यानी मीडिया के थ्रू अपन एजुकेशन भी ले सकते हैं अलग अलग टॉपिक पे, लाइक जैसे अपन भी पढ़ रहे हैं तो वो भी एक एजुकेशन का ही पार्ट हुआ, या फिर कोई भी न्यूज़ हुई वो भी हमारा न्यूज़ भी मिलती है, प्लस हमारा जीके भी इम्प्रूव होता है उससे। तो फॉर एग्जांपल वी कैन लर्न अबाउट हिस्ट्री थ्रू बुक्स, आर्टिकल्स, मूवीज़ एंड टीवी शो के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं। सेकेंड है इट हेल्प्स रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंजेस सो दैट वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस, यानी कि हमें इससे जो भी हमारे क्लाइमेट के चेंजेस है और उनके बारे में पता चलता है, तो जो भी हमें पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्लानिंग्स और सब कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फाइंडिंग ऑन क्लाइमेट चेंज ब्रॉट टू अस बाय द मीडिया वी कैन डिसाइडेड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन आवर लाइव्स। तो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है कि आज के टाइम में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, तो हमें न्यूज़ से पता चल रहा है, तो हम प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे, या जो भी चीज़ें हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इट कैन हेल्प अस लर्न न्यू
skill, gain knowledge थ्रू ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्कशॉप के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, एडुकेट हो पाते हैं, नॉलेज ले पाते हैं, या हमारा स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं ना कई जने तो यूट्यूब से कई चीज़ें सीख कर, मीडिया के थ्रू यानी वीडियो देखकर ही कई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं या जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक ऑनलाइन कोर्स ऑन म्यूज़िक, राइटिंग, पोट्री एंड अदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी हम जो भी हम चाहें उसके हमारा जो भी इंटरेस्ट है उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, घर बैठे ही उन चीज़ों को सीख सकते हैं। लाइक कोई स्टिचिंग सीखता है, कोई ड्राइंग सीखता है, कोई म्यूज़िक सीखता है, कोई क्राफ्टिंग सीखता है, तो ये सारी चीज़ें हम मीडिया के थ्रू कर पाते हैं ना। सेकंड जो हमारा था प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अस विथ अ वेराइटी ऑफ एंटरटेनमेंट option that can help us relax, have fun and learn new things। कंटेंट के थ्रू हम रिलैक्स कर पाते हैं, फन कर पाते हैं और कुछ नई चीज़ें भी सीख पाते हैं। सेकंड इसी के अंदर है मूवीज़, टीवी सीरियल एंड ऑनलाइन शोज़ आर सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट दैट कैन टेक अस ऑन एक्साइटिंग जर्नी एंड इवन मेक अस लाफ और क्राई। उसकी वजह से हम हमारे जो भी इमोशंस है वो भी निकल पाते हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू, हमको हंसना है, रोना है, ये सारी चीज़ें। इसमें थर्ड है हमारा, ठीक, म्यूज़िक इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दैट हेल्प पीपल रिलैक्स। म्यूज़िक सुनने से अगर हम कोई टेंशन है या कुछ भी है तो भी हमें रिलैक्स फील होता है ना, लाइक हमारी पसंद का जो भी हम सॉन्ग सुनेंगे वैसे। फिर है इसमें नेक्स्ट, वीडियो गेम्स आर अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दैट अलाउज अस टू सॉल्व पजल एंड कम्पीट विद फ्रेंड्स। तो गेम्स के थ्रू हम फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, पजल सॉल्व करने की स्किल डेवलप कर सकते हैं। और इसी में लास्ट है, बुक्स एंड मैगजीन्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मैनी पीपल। ये नहीं कि केवल वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू ही हमारा एंटरटेनमेंट होता है, जो बहुत सारे लोग हैं वो बुक्स पढ़ के भी या मैगज़ीन पढ़ के भी अपना एंटरटेनमेंट कर पाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑफ आवर लाइफ्स में थर्ड पॉइंट है, हेल्प फ्रॉम पर्सपेक्टिव्स। हमारे जो पर्सपेक्टिव्स है उसमें कैसे हेल्प करता है मीडिया। Media can shape our perspective on different topics by presenting information and opinion through news articles, social media and advertisement। यानी कि मीडिया और इनके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमारे ओपिनियन हम रख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़कर। मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हम हमारे विचार को, हमारे जो भी चीज़ें हम बता सकते हैं ना, वैसे। फिर है इसमें नेक्स्ट, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड टीवी शोज़ कैन प्रेजेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन करंट इवेंट। जो भी करंट इवेंट चल रहे हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंज्यूम न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू गेन अ वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज़। जो भी इश्यूज़ रनिंग है उनके बारे में हमें सारी पता चलती है और उसके हिसाब से हम हमारा थॉट या हमारा ओपिनियन रख सकते हैं। फिर है, social media can also shape our perspective by showing us the opinion and experiences on different people around the world। तो हम जो भी चीज़ जानते हैं, जो भी हमें लाइक कैपेबिलिटी है या हमें जिस चीज़ का नॉलेज है तो उसको हम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो ये भी हमें मीडिया बोलो या सोशल मीडिया पावर देता है, ठीक है। फिर है, एडवर्टाइजमेंट कैन इन्फ्लुएंस आवर पर्सपेक्टिव on product and services by presenting them in a certain way। कुछ एडवर्टाइजमेंट भी हमारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज करते हैं, हमें बताते हैं चीज़ों के बारे में, हमें नॉलेज हो पाती है। तो ये चीज़ें हमने देखी, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑफ आवर लाइफ। फर्स्ट हुआ हमारा हेल्प इन एजुकेटिंग पीपल एंड रेजिंग अवेयरनेस। थर्ड हुआ सेकंड हुआ प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट और थर्ड हुआ हेल्प फ्रॉम पर्सपेक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार तुम खुद से रीड करोगी तो तुम्हें और अच्छी समझ में आएगा। इसी में है हमारा थोड़ा सा, द रैपिड ग्रोथ ऑफ मीडिया हैज़ मेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वेरी इजी इन टूडेज टाइम। एज वी हैव लर्न दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू शेप आवर ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव, बट हाउ डू वी नो whether all information we receive through media is correct?
कि जो भी हमें मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या वो सच्ची में सही। हम देखते हैं ना आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो फेक भी होते हैं। लाइक कोई भी डॉक्टर बन रहा है, कोई भी कुछ भी चीज़ का बोल रहा है कि ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, या कोई भी क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट नहीं सब क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिष जो बनते हैं, ज्योतिष को क्या बोलते हैं। तो आज का यही रखते हैं अपन क्लास, कल की क्लास में अपन आगे का देखेंगे और ये चैप्टर अपना जो है मीडिया एंड डेमोक्रेसी कंप्लीट हो जाएगा।